हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपी कोचिंग। आज क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था और आपके कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में आपकी क्या करेंगे, 8.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको या तो 5 क्वेश्चन कर लेंगे या 6 क्वेश्चन तक कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगे मैथ के और ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिटेल के साथ में और अच्छे से समझाऊंगा। 1% भी अगर पूरे वीडियो पढ़ लोगे, पूरे वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका 8.1 एक्सरसाइज। इन ए ट्राइंगल ABC, आपका एक ट्राइंगल क्या है, ABC है। राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, बी है। और ए बी है वो आपका 24 है और बी सी है वो आपका कितना है, 7 है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, उसमें आपको ये बताया था कि ट्राइंगल होते हैं। देखो आपका ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल ये वाला है आपका, राइट एंगल कौन सा है, बी है। तो सबसे पहले राइट एंगल बी बनाएंगे और ये आपका ए लिख लो, इसे सी ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो गया। आपको ए बी कितना दे रखा है, ए बी आपको ये वाला दे रखा है 24 और आपको बी सी ये वाला आपको 7 दे रखा है। ये आपको दे नहीं रखा है। तो आपको पता है, मान लो मैं एंगल ए ले लेता हूँ, एंगल ए लेऊंगा। अगर मैं एंगल ए ले लेता हूं तो इसके सामने, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। और जो बाकी की साइड बच जाती है उसे बोलते हैं बेस। देखो आप ट्राइंगल पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें आपके 3 साइड होती हैं। तीनों साइडों की आपकी वैल्यू पता हो, जैसे हाइपोटेनियस की, बेस की और परपेंडिकुलर की आपको पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, साइन का रेशियो भी निकाल सकते हो, कोस का भी निकाल सकते हो। जैसे आपकी ट्रिक होती है, ट्रिक मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रिक क्या होती है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो आपका ये वाला क्या होता है, रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको रटना भी नहीं है ज़्यादा, बस आप ये ध्यान में रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोस का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो होता है बी अपॉन एच। और इसके बाद में टेन का रेशियो क्या होता है, टेन का रेशियो होता है पी अपॉन बी। और आपका 10 के बाद में आता है कोट। कोट में इसको उल्टा कर देते हैं, तो इधर से देखो ये किसका हो गया, कोस का हो गया, ये किसका हो गया, 10 का हो गया। और कोट का ये उल्टा हो जाता है, कोट इधर से चलेंगे, पहले इधर से फिर इधर से स्टार्ट करेंगे। तो आपका कोट का रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद में आपका क्या आता है, सेक। सेक का रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। उसके बाद में आपका आता है कोसेक। कोसेक का रेशियो क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये सभी के रेशियो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन रेशियो से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये साइन थीटा कोस थीटा के रेशियो हो गए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको तीनों साइड फाइंड करनी होती है। ट्राइंगल में ये ध्यान रखोगे, आपको 2 साइड देके रखेगा, तीसरी वाली फाइंड करनी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका 24 है, 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा, 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है
तो स्क्वायर को हटाते हैं तो आपको पता है क्या आता है, रूट आता है। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो 625 का रूट क्या होता है, 25। तो आपकी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 25। क्या होती है, 25। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को बताओ। साइन ए की वैल्यू आपका वही पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। आप रेसे वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखोगे। परपेंडिकुलर क्या है, 7 है, और आपकी हाइपोटेनियस कितनी है, 25 है। तो 7/25 हो जाएगा। और एंगल ए का क्या दे रखा है आपको, कोस ए। क्या दे रखा है, कोस ए। तो ये फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन चल रहे हैं। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। तो ये आपका 24/25 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। देखो यहाँ पे आपको साइन सी दे रखा है, साइन सी दे रखा है, और यहाँ पे साइन ए दे रखा है। तो ये वाला एंगल दे रखा है, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अपन यहाँ पे साइन सी लेंगे तो इसके सामने वाली साइड, देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जो अपने काम में नहीं आएंगे। देखो आपकी हाइपोटेनियस वही 90 के सामने वाली होती है। मैंने क्या बताया था, 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और परपेंडिकुलर होता है, आपको एंगल सी पूछ रहा है तो सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। अगर यहाँ पे देखो साइन सी आ गया तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ले आओगे, जो बच गया वो बेस। अगर एंगल आर ए आ रहा था तो यहाँ पे सामने वाला क्या रहते, अपन परपेंडिकुलर ले रहे थे। इस चीज का ध्यान रखोगे। अब साइन सी की वैल्यू क्या होगी, वही आपका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब कितनी हो गई, 24 हो गई। और यहाँ पे आपकी हाइपोटेनियस वही आपकी 25 है। हाइपोटेनियस एंगल चेंज होने से हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती है। और आपका कोस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस के वैल्यू आपके क्या है, 7 है, और हाइपोटेनियस 25 है। तो आपके फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट के सॉल्यूशन हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या सॉल्व करना है, ये देखते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आपको फिगर दे रखा है 8.13। तो आपको tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, tan p और कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, देखो ये वाला आपको ट्रायंगल दे रखा है। इसमें ध्यान रखोगे ये क्यों दे रखा है, ये r दे रखा है और ये p दे रखा है। ये वाले 12 है, ये 13 है। तो आपको ये वाले साइड फाइंड करनी है। तो आपको देखो P दे रखा है, एक बार एंगल P लेंगे तो P के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। P के एंगल P ले रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो एंगल P ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। अब देखो आपको एक साइड फाइंड करनी है, दो साइड दे रखी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 13 का स्क्वायर लिख देंगे, और आपका परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, यानी कि ये वाली आपको नहीं दे रखी। और आपका बेस क्या है, 12। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 का स्क्वायर होता है 169 परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पे स्क्वायर इनका माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ता है,
रूट करना पड़ता है। तो रूट क्या हो जाएगा, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5। तो आपका परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो आपके पास तीनों साइड आ गई, तो आप कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हो, कोई सा भी रेशियो। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 10p। क्या निकालना है, 10p। 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10 की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, आपको 5 दे रखी है और बेस की वैल्यू 12। तो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कोट आर। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट आर की। कोट आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है एंगल चेंज हो गया तो आपका बेस और आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहेगी। तो मैं इनको हटा देता हूं। देखो अब देखो आपको यहाँ पे कोट आर दे रखा है, तो मैं आर वाला एंगल लेऊंगा, आर वाला एंगल लेऊंगा। इसके सामने की साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपकी हाइपोटेनियस है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो कोट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू अब क्या है, 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। तो आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दोगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू 5/12 आई है, और यहाँ पे कोट आर की वैल्यू भी 5/12 आई है। दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, और 5 में से 5 काटोगे तो आपका कितना आता है, 0। तो 0 में 12 का डिवाइड करते हैं तो 0। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए टेन ए। आपको कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले देखेंगे ये वाला साइन ए दे रखा है, तो मैं ये वाला एंगल क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। तो इसके सामने साइड होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसे बी ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ। तो आपका ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद में ये वाला बी वाला एंगल मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो साइड क्या होगी, बेस होगी। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपका साइन ए का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3/4। क्या दे रखी है, साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में 3/4। इसका मतलब क्या समझोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, हाइपोटेनियस कितना है, 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और आपकी हाइपोटेनियस क्या है, 4। अब आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की। तो इसके लिए आपको तीसरी साइड फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो इधर लेके आएंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे, इधर बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इसको बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7। आपको डेसिमल वगैरह में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। रूट की इसको आप इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो जाता है, रूट। तो आपका बेस की वैल्यू आ जाती है √7। आपको अब किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है,
ये देखो कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, √7, और यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 4, तो √7/4 हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan A की, tan A की। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3 है, और बेस की वैल्यू कितनी है, √7, तो 3/√7 हो जाएगा। तो आपके दोनों के आंसर आ गए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन आपको क्या क्या गिवन है, 15 cot A = 8। आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए की और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको 15 cot A = 18 दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे। कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे इक्वल के सिंबल से, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको पता है कोट का रेशियो क्या होता है। देखो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपको ए दे रखा है एंगल, तो ए वाला एंगल आपको ये लेने की कोशिश करना है। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये वाला क्या है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। ये वाला बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ए बी सी एक आपका ट्रायंगल हो गया। उसमें आपका ये वाला परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। एक के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपके हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, तीनों हो गए। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका पंडित बद्री प्रसाद होता है वो किसका होता है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, कोट का रेशियो क्या होता है, ये वाला होता है। इसको उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या समझोगे, आपको बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है, क्या दे रखी है, 8, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 15। तो बेस की वैल्यू लिखेंगे 8 और परपेंडिकुलर आपका 15। अब आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही आपको दो साइड मिल गई, तो तीसरी साइड आराम से फाइंड कर सकते हो। तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 15 का स्क्वायर, और आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 और यहाँ पे 8 और ये। अब इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, आपको रूट करना पड़ेगा। तो ये किसका रूट होता है, 17 का। तो ये किसका रूट होता है, 17 का। तो आपकी हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 17। अब आप कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हो। कोई सा भी रेशियो कैसे फाइंड करोगे, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करनी है, 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 17। इसके बाद में आपको किसकी, सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक की वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है, कोट के बाद में सेक आता है। तो सेक की हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाती है, बेस। हाइपोटेनियस 17 और बेस की वैल्यू क्या है, 8। तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा आपका, आपको गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू आपको 13/12
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। तो आपका एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी। ये वाला एंगल क्या ले लेता हूँ मैं, थीटा। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली हाइपोटेनियस राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। ये बच गया क्या होगा, बेस। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको पता है सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होती है। तो आपको 13, इसकी वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है। हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 13, और बेस क्या हो जाएगा आपका 12। तो आपका हाइपोटेनियस 13 और बेस क्या है 12। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आपको दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो। तो आपका देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपकी हाइपोटेनियस है वो आपको 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कर देंगे, और आपका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर रहने देंगे, और इसका बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, और इधर पी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 144। इसको दूसरी साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -144 परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 25 पी स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो इसका रूट कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपको क्या फाइंड करना है, सभी के रेशियो फाइंड करने हैं। यानी कि जो भी बच गए अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। तो आपको साइन भी फाइंड करना है, देखो साइन थीटा भी, कोस थीटा भी फाइंड करना है आपको। कोस थीटा के बाद में क्या आता है आपका टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा के बाद में आपका आता है कोट थीटा फाइंड करना है। कोट थीटा के बाद में सेक थीटा आता है। सेक थीटा आपको गिवन है, इसलिए आप क्या फाइंड करोगे, कोसेक थीटा। तो ये वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इधर से परपेंडिकुलर देखोगे, परपेंडिकुलर आपका 5 आया है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 13। इसके बाद में कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा में आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू आपकी 12 है, हाइपोटेनियस 13। और टेन थीटा में होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू कितनी है 12। कोट थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा 12/5, कितना हो जाएगा 12। और कोसेक थीटा में होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13 है, और परपेंडिकुलर कितना है 5। 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर का। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 6। इसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी। आपको एंगल ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है। आर एक्यूट एंगल, दोनों क्या है एक्यूट एंगल हैं, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ए के इक्वल क्या होता है, एंगल बी होता है। तो एक्यूट एंगल दे रखे हैं, एंगल सबसे पहले एक क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। इसमें एक्यूट एंगल ये दोनों होते हैं, ये आपका राइट एंगल होता है। ए बी दे दिया तो मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ बी, और ये वाला क्या हो जाएगा राइट एंगल सी हो जाएगा। तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस डिसाइड हो गई, आपके क्या हो गई, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गई। अब दोनों एक्यूट एंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, देखो आपको कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, जो बच गया वो क्या होगा बेस होगा। तो जो एंगल ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो एक के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका कोस में क्या होता है आपका पी बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी ए और सी हो जाएगा, और आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू देखेंगे तो आपकी ए बी हो जाएगी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ए बी। अब आपको फाइंड करना है कोस बी, कोस बी फाइंड करना है। देखो एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। देखो आपका एंगल चेंज हो गया तो देखो ये का एंगल बी लेंगे, मैं इससे पहले इनको हटा देता हूं। अब देखो आपका एंगल बी ये वाला ले रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाला परपेंडिकुलर होगा और बचा हुआ बेस होगा, बचा हुआ क्या होगा बेस होगा। तो आपको साइन बी के अकॉर्डिंग लेने हैं तो आपका वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो आपका बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका सी और बी, या बी सी भी ले सकते हो आप, बी और सी हो गया, और आपकी हाइपोटेनियस वही ए बी हो गई, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अब आपको देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको कोस ए इक्वल टू आपको क्या दे रखा है कोस बी, कोस ए इक्वल टू आपको क्या गिवन है कोस बी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है। तो कोस ए की वैल्यू पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी, इसकी मैंने वैल्यू पुट की है। अब कोस बी की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी। अब आपको ये ध्यान रखना है ए बी से क्या हो जाएगा ए बी कट जाएगा, देखो ये वाले दोनों डिनोमिनेटर में आप ऐसे भी कर सकते हो ए सी इक्व टू, अब इस बी को इधर लेके जाऊंगा तो बी सी इंटू ए बी हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है ए बी है, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपका ए सी इक्व टू क्या बच जाएगा बी सी, क्या बच जाएगा ए सी इक्व टू बी सी, यानी कि आपकी ए सी साइड और बी सी साइड क्या है इक्वल है, ए सी के इक्वल ही क्या है ए बी है। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, दोनों साइड इक्वल हैं। तो आपके दो कोई भी आपका ऐसा ट्रायंगल हो, देखो ये वाला ट्रायंगल बना के समझाता हूं मैं आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये वाली दो साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये वाला क्या बनेगा आपका, ये दो साइड इक्वल हो गई तो उसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपका एबीसी क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें भी ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो रही है इक्वल हो रही है, तो ये भी क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपने थ्योरम में ये भी पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ये वाली साइड होती है उनके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल, ये एंगल 1 मान लेता हूं मैं, ये एंगल 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये आपने थ्योरम में पढ़ा है कि एंगल 1 और एंगल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, देखो अब ए सी की अपोजिट साइड, ए और सी की अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये दोनों तो नियरेस्ट एंगल हैं, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा बी होगा, एंगल क्या होगा बी। और ये वाली बी और सी साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा एंगल ए होगा, होगा या नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आपकी थ्योरम लिख लेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी थ्योरम क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल आर
इक्वल। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों है? टू अपोजिट साइड, या इक्वल साइड लिख लेते हैं, इक्वल साइड इन ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट एंगल है, वो क्या है? इक्वल है। क्यों है? वो अपोजिट साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखोगे और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे। आपके 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करा दिया है इसी वीडियो में, और आपको डिटेल के साथ में और धीरे धीरे समझाया है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे 10th क्लास के, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या होंगे, ईपी कोचिंग से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे।